घंटी बजाओ में हम उन्हीं मुद्दों की, समस्याओं की पड़ताल करते हैं जिनसे आपके जीवन में बदलाव आता है। तो बहुत जरूरी है इस सिस्टम और सरकार से जवाब मांगना। आज आपको दिखाएंगे कोरोना पर भारी नेताओं की भीड़ वाली महामारी की तस्वीर। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के बागियों के स्वागत में कोरोना के तमाम नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, एक तरह से चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी गई। जी हां, चाहे चुनावी रैलियां, जनसभाएं रोकने का आदेश हो, नेताजी को क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए कुर्सी की कबड्डी में सिर्फ जीतना मायने रखता है। आप जब लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम की तस्वीरें देखेंगे, दंग रह जाएंगे। कोरोना महामारी के नाम पर बीजेपी सरकार को हर मौके पर घेरने वाली समाजवादी पार्टी खुद इस महामारी को लेकर कितनी संजीदा है, आप इसका अंदाजा खुद लगाएं। उनके दोहरे चरित्र ने कई सवाल खड़े किए। तो आज इसी के खिलाफ आप घंटी बजाएं। हमारा नंबर है 8422840000। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। मंच के ठीक सामने की ये भीड़, डराने वाली ये भीड़। हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे। इस भीड़ में मास्क बिल्कुल नदारद है। अगर कोरोना महामारी नहीं होता, भाजपा की स्कूलें आज ही हिला दी गई होती। कोरोना है ही नहीं, डर बैठा जाएगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी थी तो मास्क नहीं देखा गया। आज उत्तर प्रदेश में मास्क की बात करते हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। चुनाव आयोग कहता है तो कहता रहे। जी की अनुमति से अपने पूरे साथी कोरोना फैलता है तो फैलता रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस सारे नियम जाएं आड़ में, बस नेताजी का चेहरा चमकता रहे। यही है सियासत का वो सच जिसके आगे कोई कानून, कोई आदेश टिक नहीं पाता। लखनऊ से ये तस्वीरें ऐसे दिन सामने आई जब देश में हर दिन कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख की तरफ बढ़ चला है। पर इन नेताओं को इससे क्या मतलब? इनके लिए लाखों का बीमार होना मायने नहीं रखता। इनके लिए लाखों की भीड़ मायने रखती है, क्योंकि इस भीड़ से ही इनकी राजनीति चलती है। मौका था बीजेपी के बाकी नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का। चाहते तो ये काम बिना भीड़ जुटाए भी कर सकते थे, लेकिन मकसद तो अपनी ताकत दिखाना था। इसीलिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगा दिया गया कोरोना का मेला। आपका विक्रमादित्य मार्ग पूरा, कालिदास मार्ग पूरा, कालिदास विक्रमादित्य को जोड़ने वाला मार्ग पूरा, लॉ मैटेंडियर का पूरा मैदान इन कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है, पटा पड़ा हुआ है। अगर कोरोना महामारी नहीं होता, निर्वाचन आयोग का आचार संहिता नहीं होता, तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूल्हे आज ही हिला दी गई होती। बीजेपी से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आज इस मूड में आए थे कि कोरोना सामने आ जाए तो उसकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। और उनके इस मूड का पूरा मजा ले रहे अखिलेश यादव भी मानो ये ठान कर बैठे थे कि चुनाव आयोग को जो करना है कर ले, हम तो अपने मन की करेंगे। इसीलिए मंच पर चुनाव आयोग को चिढ़ाता हुआ ये पोस्टर लगाया गया और इस वर्चुअल के नाम पर जमकर तमाशा किया गया। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है
उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वर्चुअल और फिजिकल के इस खेल में चुनाव आयोग के साथ साथ कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए इन नेताओं को देखिए, लगभग सबके चेहरे से मास्क गायब है। जिसने लगाया था उसने भी चेहरा दिखाने के लिए मास्क नीचे खिसका दिया। इसके बाद बिना मास्क लगाए ही स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे गले भी मिलने लगे। लेकिन आयोग ने जिस डर की वजह से जो रैलीज थी उन पर प्रतिबंध लगाया था, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होता समाजवादी पार्टी दफ्तर में दिख रहा है। और दफ्तर के अंदर हो या दफ्तर के बाहर भीड़ है, और यही भीड़ लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी में भीड़ हो रही है। लेकिन ये जो भीड़ है, ये भीड़ बहुत दिन बाद देखने को मिली है। और इस तरीके से जो भीड़ बुलाई गई है, खुद कोविड प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन। इस वक्त आप देखिए कि अगर मंच पर मैं बात करूं, विधायकों में चौधरी अमर सिंह मास्क नहीं लगाए हैं। उनके ठीक बगल में विनय शाक्य जो कि पैरालाइज हैं, वो मास्क में है। उसके बगल में रोशन लाल वर्मा मास्क में है, लेकिन मुकेश वर्मा ने मास्क नहीं लगाया है। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने मास्क नहीं लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी मास्क अपने गले पे लगा के रखे हुए हैं। मंच पर मौजूद नेताओं का ये हाल हो तो सामने मौजूद समर्थक और कार्यकर्ताओं से कोई उम्मीद कैसे की जाए। ये भीड़ देखिए, हजारों की तादाद में ये लोग पहुंचे हैं। आज ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की है। क्या अंकल जी, क्या लग रहा है स्वामी जी फायदा देंगे? बहुत पूरा फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अरे वो तो सरकार बना लेगी, कोविड फैला हुआ है। आप क्या ना मास्क लगाए हैं, कुछ किए नहीं है, डर नहीं लग रहा है? मास्क लगा हुआ है, लेकिन अभी हमने पानी पिया है, इसलिए मास्क हटा दिया है। मास्क नहीं लगाया, डर नहीं लग रहा है? क्या भीड़ है यहाँ पे, मास्क नहीं लगाया, आप डर नहीं लग रहा? अरे साहब मास्क लगा लेंगे, मास्क कोरोना है ही नहीं, डर झूठा डर बैठा दिया गया। फालतू में रोक दिया क्या? चुनाव आयोग रैली रोका है, फालतू रोका है? नहीं, झूठा है। सवाल है कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद ये रैली कैसे हुई? प्रशासन ने ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया कि उनसे कोई परमिशन ली नहीं गई। बाद में कार्रवाई के नाम पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के आदेश की धज्जियां कैसे उड़ाई वो आपने देखा। और अब घंटी बजाओ में बात कोरोना के मेले की। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान आज लाखों की भीड़ जमा हुई। हम घंटी बजाओ में काफी दिनों से इस आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहां पहुंच रहे हैं वो जब अपने घरों की तरफ संक्रमित होकर लौटेंगे तो इस खतरनाक बीमारी के वाहक बन चुके होंगे। पिछली बार कुंभ मेले के दौरान क्या हुआ था हमने देखा था। वहां पहुंचने वाले लोगों ने कैसे ये बीमारी फैलाई। सवाल यही, इन सब के बावजूद सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि लोगों की जान बचाने के लिए मेला रद्द नहीं किया गया। आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने ऐसे मेलों को कोविड के मद्देनजर रद्द कर दिया है। इस भीड़ को देखिए और सोचिए, क्या देश वाकई कोरोना की तीसरी लहर से लड़ रहा है? जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग दिखाई देंगे, और उनमें से ज्यादातर बिना मास्क के। ये प्रयागराज का वो माघ मेला है जिसे लेकर एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि कोरोना काल में इस तरह के आयोजन की जरूरत क्या है। लेकिन सरकार और प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा रहा। नतीजा ये, पहले ही दिन यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी, और वो भी तब जब मेला क्षेत्र में अब तक करीब 70 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। सवाल है कि आखिर क्यों जानबूझकर लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज से माघ मेले की शुरुआत होने के बाद जब यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ इस तरीके से आएगी, एक दूसरे से सटकर खड़ी हो रही है, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं, आधे से ज्यादा लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। अगर इन भीड़ की सही तरीके से जब टेस्टिंग की जाएगी तो आंकड़ा किस तरीके से बढ़ सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस बात की आशंका जताई जा रही है कि आस्था का ये मेला देश में कोरोना का स्प्रेडर बनकर न रह जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह 2 दिन पहले ये दावा कर चुके हैं कि माघ मेले में लोगों की सुरक्षा की इतनी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि इसके कारण
कोरोना फैलने का सवाल ही नहीं उठता। जमीन पर मौजूद प्रशासन भी ऐसा ही दावा करने को मजबूर है। हम लोगों की तरफ से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल की दृष्टि से हो। जो हमारे 16 एंट्री गेट हैं उन पे सब पे चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। घाटों पे आपने देखा होगा कोविड हेल्प डेस्क लगाई गई है। काफ़ी लोगों में जागरूकता भी आई है, काफ़ी लोग मास्क लगाए दिख भी रहे हैं। लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने मेले के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। संगम तट से लेकर मेले के एंट्री पॉइंट तक हमें कहीं भी सरकारी अमला किसी तरह की जांच करता नजर नहीं आया। लोग बेरोक टोक आ जा रहे थे। जो सरकारी अमला लगातार दावे कर रहा था कि हम सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री देंगे, इसके साथ साथ 48 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, वो सारे दावे जो है वो हवाई साबित हो रहे हैं, सरकारी फाइलों तक कैद होकर सीमित रह गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, इनमें से 70% से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा है। यही नहीं, जब इन लोगों से हमने सवाल किया कि क्या उन्हें खुद अपनी फिक्र नहीं है, आखिर क्यों वो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, तो एक से बढ़कर एक जवाब मिले। पूजा अर्चना करने के लिए इतनी भीड़ में आए, आपको डर नहीं लगता? माँ गंगा मैया उसमें दर्शन नहाने में कोई कोरोना का कोई वो नहीं है डर। कोरोना से डर लगता है? डर तो लगता है सर, पर भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता सर। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है सर। कोई हमको डर नहीं, हम रनिंग करने वाले बंदे हैं। गंगा जी का कृपा है, जोगी जी का राज है, कोई डर है ये नहीं है। कोविड नियमों को लेकर लोगों का ये रवैया इसीलिए चिंताजनक है क्योंकि ये भीड़ सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले लोग लौटकर अपने अपने घरों तक जाएंगे, जिसका मतलब अगर यहाँ संक्रमण फैला तो इन लोगों के जरिए वो दूसरे प्रदेशों और शहरों तक पहुंचेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।